हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज है मकर संक्रांति। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। सन ट्रांजिट करता है आज के दिन में कैप्रिकॉर्न राशि में, मकर राशि में, ठीक है। इसीलिए मकर संक्रांति मानी जाती है और साल की सबसे बड़ी मकर संक्रांति होती है। तो ये ट्रांजिट का जो असर होता है ना, ये सारे ज़ोडिएक साइंस पर पड़ता है, ठीक है। तो ये सन ट्रांजिट का असर आपकी राशि पर किस तरीके से पड़ने वाला है, आप पर किस तरीके से पड़ने वाला है, आपके रिश्तों पर, आपके रिलेशनशिप पर, वो सब हम चेकआउट करने वाले हैं आज के रीडिंग में। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। इस रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। सो यस, सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। और हाँ, अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलो सो लाइक जरूर करना, ठीक है, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। प्लीज डिवाइन एंड वर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस आखिर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति क्या चेंजेस आ रहे हैं उनके थॉट्स में इस सन ट्रांजिट पर। 2 ऑफ वैंड, चैंपियन ऑफ कप्स, द स्टार, 2 ऑफ swords, 6 of swords, 9 of swords, temperance, elder of swords, 8 of swords, and this is ace of pentacles. Great, चलो हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है। 1 सेकेंड। Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpion, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहने वाली है। ओके, हाईलाइटेड नंबर्स की बात करूं तो 1, 2, 4, 5, 7, ठीक है, 6, दीज आर द हाईलाइटेड नंबर्स। ओके, जो 8 इज ऑल्सो देयर, 9। ओके, सो जो नंबर्स यहाँ पर नहीं है वो आने वाले कार्ड्स में भी आ सकते हैं। तो रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइंस और सभी नंबर्स के लिए रहती है। एनर्जी से कनेक्ट करो। ओके, लेट्स चेक आउट 2 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? ओके, सो दिस इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है या तो आप लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन नजर आ रहा है। ओके, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम हो सकते हो। और ये जो सेपरेशन आया है, ये जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ है, कहीं ना कहीं इसका रीजन है ये स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी आप लोग सेम स्पिरिचुअल जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है, उसका पार्ट है ये जो आप सेपरेशन आप दोनों के बीच में आया। क्योंकि शायद यूनिवर्स कुछ लेसन्स आपको देना चाहते थे, कुछ लेसन्स आपके पार्टनर को देना चाहते थे, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग सेपरेट हुए हो। आप लोग इस समय नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत डिपेंडेंट हुए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है तो बहुत डिपेंडेंट थे आप अपने पर्सन के ऊपर। आप उनके बिना मतलब जैसे कुछ करते ही नहीं थे, कुछ सोचते ही नहीं थे, मतलब उनकी परमिशन ही चाहिए होती थी आपको यार, कि जैसे मैं ये कर लूँ, मैं यहाँ चली जाऊँ, मैं ये कर लूँ, तो आपको हमेशा उनकी परमिशन चाहिए होती थी। आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे अपने पार्टनर के ऊपर। आप उन्हें अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ कहीं ना कहीं मानते थे। अगर आप लोग अनमैरिड हो, सिंगल हो तो भी, या अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आप लोगों का तो भी, आप कहीं ना कहीं उनको अपने हस्बैंड या वाइफ के रूप में ही देखते थे। उन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट आप कहीं ना कहीं हो गए थे। यूनिवर्स कभी नहीं चाहते कि आप किसी पर भी डिपेंडेंट हो। यूनिवर्स कभी नहीं चाहते कि आप अपने पर्सन पर इतना डिपेंडेंट हो जाओ कि आप अपने सोल पर्पस से ही दूर हो जाओ।
ठीक है, आप इस 3D वर्ल्ड में आए हो तो आपका एक सोल पर्पस है, ठीक है, आपकी सोल ग्रोथ आपका सोल पर्पस है, राइट। आप उस पर्पस से, अपनी सोल पर्पस से कहीं ना कहीं आप डाइवर्ट हो रहे थे, डिविएट हो रहे थे, और आप अपने सोल पर्पस पर ध्यान ना देकर पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर लगा रहे थे। तो इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर यूनिवर्स कभी नहीं चाहते कि आप किसी पर भी डिपेंडेंट हो। और ये चीज आपने हमेशा फील करी होगी, जब भी आप किसी पर डिपेंडेंट होने लगते हो या जब भी आपकी एक्सपेक्टेशन किसी को लेकर बढ़ जाती है, तो वहीं पर आपकी एक्सपेक्टेशन टूटती भी हैं, और वहीं पर आपको यूनिवर्स बार बार ये रिमाइंड करवाते हैं कि भाई तुम्हें किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है, तुम एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो। और ये चीज आपने एक बार फेस नहीं करी बल्कि कई बार फेस करी है, ठीक है। तो अपने लेसन क्यों नहीं सीखते हो? फिर मैं ये पूछती हूँ आपसे, क्यों नहीं सीखते हो? क्यों डिपेंडेंट हो जाते हो फिर से अपने पार्टनर के ऊपर? क्यों डिपेंडेंट हो जाते हो इतना ज्यादा कि उनके अलावा खुद पर भी ध्यान देना भूल जाते हो, है ना? तो यहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल लेसन आपके थे जो आपको सीखने की जरूरत थी, और इसीलिए अब यूनिवर्स आपको देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में लाना चाहते हैं, यानी एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं आपको। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल है आप लोगों का कनेक्शन, और जब आप अपने लेसन को सीख जाओगे, यूनिवर्स यही करते हैं, जब आप अपने लेसन को अच्छे से सीख जाते हो ना, समझ जाते हो, यूनिवर्स फिर आपका रियूनियन करवा देते हैं, फिर से रिकंसिलेशन हो जाता है। तो आप लोगों का है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, टू ऑफ वैंड की एनर्जी दिखा रही है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों का। तो अगर सेपरेशन आया तो डोंट टेक इट कि ये परमानेंट सेपरेशन है, और यूनिवर्स वहीं पर आपके पर्सन को भी बहुत लेसन्स देना चाहते हैं। शायद आपके पर्सन को भी बहुत कर्मास मिल रहे हैं, कर्मा पे कर्मा मिल रहे हैं इस व्यक्ति को आपसे दूर होने के बाद। प्लीज रिमाइंड, क्या सिखाना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को? क्या लेसन आप देना चाहते हो, क्या सिखाना चाहते हो? सो दिस इज टावर। सी, यूनिवर्स उनको भी रियलाइज करवाना चाहते हैं कि उन्होंने आपकी कद्र नहीं करी, ठीक है, उन्हें एहसास कराना चाहते हैं। देखो क्या चीज है ना, कि जब तक आप थे उनके जीवन में, या जब तक उन्हें आपसे सब कुछ मिल रहा था, वो आपकी कद्र नहीं कर रहे थे। और यही होता है, जब आपसे सब कुछ अब मिलना बंद हो गया ना, तो अब कद्र हो रही है उन्हें कि यार आप कितना कुछ करते थे। तब हमेशा वो आपको यही कहते थे, यार तुम मेरे लिए करती क्या हो, या तुम मेरे लिए करते ही क्या हो, ठीक है। आप हमेशा, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता था। शायद आपने बहुत मदद भी करी है उनकी, फाइनेंशियली सपोर्ट करा है, जॉब ढूंढने में सपोर्ट करा है, बिजनेस सेटअप करने में सपोर्ट करा है, या फाइनेंशियली अगर उनको जब भी पैसों की नीड होती थी, यू सपोर्टेड दिस पर्सन, राइट। आपने हमेशा सपोर्ट करा है इस व्यक्ति को, और हो सकता है लमसम अमाउंट भी आपने इस व्यक्ति को दिया जो इन्होंने शायद रिटर्न भी नहीं करा। सो यू रियली हेल्प दिस पर्सन, आपने बहुत बहुत मदद करी है इस व्यक्ति की। लेकिन कभी भी इस व्यक्ति ने उन चीजों की कद्र नहीं करी, कभी नहीं समझा कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। और यूनिवर्स उन्हें कहीं ना कहीं ये सिखाना चाहते हैं कि आपकी एक वैल्यू है उनके जीवन में, ठीक है। आपके साथ गलत करके वो ऐसे खुश नहीं रह सकते। तो यूनिवर्स उन्हें शायद ये सिखाना चाहते हैं कि आप क्या हो, आप कितने खास, कितने इंपॉर्टेंट हो उनके लिए, और उन्हें आपकी वैल्यू करनी चाहिए। और वो चीज अब धीरे धीरे आपके पर्सन सीख रहे हैं, जैसे आप अपने लेसन को सीख रहे हो ना, तो स्पिरिचुअल जर्नी में कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी अपने स्पिरिचुअल लेसन को सीख रहे हैं। वो भी अपने सोल पर्पस से डिविएट हो गए थे, वो भी अपने सोल पर्पस से भटक गए थे, वो भी खुद पर ध्यान इतना नहीं दे पा रहे थे, है ना। आपके साथ टॉक्सिक हो रहे थे, कंट्रोलिंग हो रहे थे। क्या होता है जब एक इंसान टॉक्सिक होता है ना, कंट्रोलिंग होता है, कई बार उसे पता ही नहीं चलता कि उसका बिहेवियर कितना गलत हो जाता है ना। जब इंसान एकदम, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप शायद अच्छे से समझोगे। जैसे आप गुस्से में हो, है ना, आप गुस्से में आकर आप किसी को बहुत कुछ बोल दो, बहुत कुछ सुना दो, आपको पता नहीं चलता कि आपने कितना कुछ बोल दिया। क्यों? क्योंकि कई बार ये एनर्जी जो होती है ना, एंगर हो गया, ईगो हो गया, प्राइड हो गया, ये हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाती है ना कि उस मोमेंट पर हम क्या कर रहे होते हैं ना, हमें नहीं पता चलता। और ये व्यक्ति ने यही करा है, गुस्से में आकर इतना गलत आपके साथ बिहेव कर दिया, शायद तब इन्हें पता नहीं चला, तब इन्हें रिग्रेट नहीं हो रहा था, और आपको हर्ट कर दिया अपने बिहेवियर से। लेकिन अब जब गुस्सा शांत हो गया, या आप जब गहराई से सोच रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि यार कितना गलत करा मैंने। तो ये भी इन्हें भी अपने लेसन्स मिल रहे हैं, और इनके जीवन में भी कुछ अच्छा नहीं जा रहा है। टावर मूवमेंट इनके जीवन में भी दिखा रहा है कि जीवन बहुत पेनफुल है, कर्मा रिसीव कर रहे हैं ताकि ये अपना लेसन सीख सकें। कई बार क्या होता है ना, कार्मिक लेसन जो हमें मिलते हैं ना, वो इजी नहीं होते हैं, दे आर नॉट ईजी, ठीक है, बहुत बहुत टफ होते हैं। और ये उसी टफ कार्मिक लेसन को कहीं ना कहीं फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टार विद किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना,
इन्हें एहसास हो रहा है कि यार जब तक आप थे ना इनके जीवन में, यू वर सो लकी फॉर दिस पर्सन, क्योंकि जब तक आप थे इनके जीवन में सब अच्छा चल रहा था, हैप्पीनेस थी, सारी खुशियां थी, अबंडेंस थी, ग्रोथ थी, सब मिल रहा था इन्हें, किसी चीज की कमी नहीं थी, सुकून था, हर चीज थी इनके पास। लेकिन अब आपके दूर जाने की वजह से ये पर्सन कुछ नहीं रिसीव कर पा रहे हैं, ठीक है। इनका जीवन बहुत निराश सा हो गया है, चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, कर्मा मिल रहा है इन्हें, और इन्हें हर थोड़े समय में कहीं ना कोई चैलेंज इन्हें फेस करना पड़ता है। हो सकता है कोई लॉस हुआ हो इनका, फाइनेंशियली भी कोई लॉस फेस कर रहे हैं, हेल्थ इशू कोई फेस कर रहे हैं। तो इन्हें एहसास हो रहा है कि यार जब तक आप थे तब तक सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, लेकिन आपके जाते ही जैसे सब कुछ खराब हो गया। तो उन्हें एहसास हो रहा है कि यू वर सो लकी, आप उनके जीवन की अबंडेंस थे, आपके जाते ही जैसे उनके जीवन का लक भी हट गया और उनके जीवन में अबंडेंस भी नहीं रही। तो इस चीज का एहसास भी आपके पर्सन को हो रहा है कि आप कितने लकी रहे हो, और उन्होंने कभी आपकी कदर नहीं करी, कभी ग्रेटफुल नहीं हुए, उल्टा हमेशा आपको डोमिनेट करा, हमेशा आपके साथ गलत बिहेवियर दिखाया उन्होंने। इन चीजों का रियलाइजेशन भी आपके पर्सन को कहीं ना कहीं हो रहा है, ठीक है। और जो ये सन ट्रांजिट भी हुआ है ना, इसकी वजह से भी हो सकता है कि रियलाइजेशंस हो रहे हैं आपके पर्सन को, ठीक है। तो यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज डिवाइन गाइड करें 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है। मैजिशियन, अचानक से ऐसे दिख रहा है जैसे व्यक्ति बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन आपके टुवर्ड्स फील कर रहे हैं। अभी तक तो ये क्या कर रहे थे ना, ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, कि जैसे नहीं है इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स, या अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना, सप्रेस करना अपने अंदर, उन चीजों की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है इनके साथ, जो ये सन ट्रांजिट भी हुआ है ना, इसकी वजह से भी शायद ये पर्सन अब अपनी फीलिंग्स को और कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए अपने आप को कंट्रोल करना, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना। इनसे रहा नहीं जाएगा अपने आप को एक्सप्रेस करे बिना, या इनसे रहा नहीं जाएगा आपसे बात करे बिना। इनकी इच्छा बहुत ज्यादा आज जागेगी कि भाई आपका कॉल आ जाए, आपका मैसेज आ जाए, आपसे बात हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ कुछ चेंजेस लेकर आए, जैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, फिक्स करे चीजों को। तो इसकी बहुत इच्छा होगी आपके पर्सन की, और बहुत ज्यादा अट्रैक्शन भी आपके टूवर्ड्स आपके पार्टनर फील करने वाले हैं। तो मजिशियन की एनर्जी तो इसी चीज को दिखा रही है कि यस, ये व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे खुद को, बट होगा नहीं, इनसे सप्रेस नहीं होंगी अपनी फीलिंग्स, और कंट्रोल करना इनके लिए मुश्किल होगा। इन्हें ऐसे लगेगा कि जैसे ये, देखो क्या होता है जब आप कंट्रोल कर रहे होते हो, अपने अंदर सप्रेस कर रहे होते हो ना चीजें, तो यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। आपको लगता है कितना मैं अपने अंदर छुपाऊं चीजों को, कितना हाइड करूं। कहीं ना कहीं देखो, हाइड करने की, छुपाने की भी एक हद होती है, एक बाउंड्री होती है। तो ये और उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना चाहते। दिस पर्सन विल फील सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, इतना अट्रैक्शन होगा, इतना हाई लेवल पर अट्रैक्शन होने वाला है ना आपके पर्सन को आज आपको लेकर, कि पॉसिबल चांसेस है कि कॉल ही कर दें आपको, या खुद आगे बढ़कर मैसेज कर दें। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, ईगो बहुत है आपके पर्सन में, मुझे लगता है। हायरोफेंट, लेकिन क्या होता है ना, जब आपके अंदर बहुत ईगो होता है ना, बहुत प्राइड होता है, कई बार ना ईगो में या प्राइड में, वो कहते हैं ना कि अपने घमंड में जब इंसान चूर हो जाता है ना, तो क्या गलतियां कर रहा होता है ना, उसे पता नहीं चलता। और इन्होंने शायद अपनी ईगो में, अपने प्राइड में आकर बहुत गलतियां करी हैं, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करी हैं, बहुत हर्ट कर दिया आपको, बहुत तकलीफ पहुंचाई आपको। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इन्हें समझ में आ गया कि और ईगो में इन्हें नहीं रहना चाहिए। अगर ये इसी तरीके से ईगो में रहे तो फिर कुछ नहीं बदल सकते। अब इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, इन्हें आगे बढ़ना चाहिए आपके साथ, और चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये चीज जब आपके पार्टनर को समझ में आएगी, उन्हें एहसास होगा, हो सकता है कोई इन्हें गाइडेंस दे। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये व्यक्ति किसी से गाइडेंस ले, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी टैरो रीडर से, या किसी फ्रेंड से, कजन से, किसी से बात करके हो सकता है ये पर्सन गाइडेंस भी ले कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, मुझसे मुझे कंट्रोल नहीं हो रही है अपनी फीलिंग्स। और ये जानते हैं कि इनको तब तक कर्मा मिलता रहेगा ना, जब तक ये आपको अप्रोच भी नहीं करते हैं, तब तक इनके जीवन में चीजें सही नहीं होंगी, तब तक इनको कर्मा पे कर्मा मिलता रहेगा, या तब तक इन्हें तकलीफ मिलती रहेगी। तो इनके लिए भी जरूरी है कि ये आपको अप्रोच करे, आपसे आगे बढ़कर बात करे, आपसे माफी मांगे, वरना ये पैटर्न इनका खत्म नहीं होगा। ओके, सो इन्हें अपनी अगर कार्मिक साइकिल भी एंड करनी है, तो इनको इस चीज की गाइडेंस ही मिलेगी कि इन्हें आपसे बात करके आपसे माफी मांगनी चाहिए। और कोई हायरोफेंट दिख रहा है कि कोई तो है जो इनको गाइड करेगा, सही तरीके से गाइड करेगा।
हो सकता है पास्ट में इनको शायद किसी ने मिसगाइड भी करा है, जिसकी वजह से इन्होंने शायद आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दी, लेकिन अब कोई इन्हें सही तरीके से गाइड भी करता हुआ दिख रहा है। इनकी रातों की नींदें उड़ी पड़ी है। 9 ऑफ सोर्ड्स विद 4 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये सो नहीं पा रहे हैं चैन से, नींद नहीं आ रही है आपके पार्टनर को, ठीक है, सो नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी चैन से। चीजें बहुत ज्यादा मतलब इनके लिए ऐसे हो गई आउट ऑफ कंट्रोल, नहीं कंट्रोल हो रही है इनसे चीजें, रहा नहीं जा रहा है इनसे आपके बिना। रात को सोने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सपने आते हैं, एहसास होता है कि जैसे आप किसी और के हो रहे हो, किसी और से शादी कर रहे हो, इन्हें छोड़कर जा रहे हो, इनको भूल रहे हो, आपके दिल में प्यार नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। इन चीजों का एहसास होने लगता है आपके पार्टनर को। उन्हें लगता है यार इतना डिस्टेंस हम दोनों के बीच में आ गया, क्या पता ये चीजें सच हो गई तो क्या करेंगे, ये तो रह नहीं सकते आपके बिना। और अब जो जगह आपकी है इनके दिल में, इनके दिमाग में, वो भी किसी को नहीं दे सकते ये पर्सन। तो 9 ऑफ सोर्ड्स इन्हें ट्रिगर भी कर रहा है, इन्हें फियर डाउट्स भी क्रिएट कर रहा है। और ये फियर डाउट्स इनके लिए अच्छे हैं, ताकि ये ट्रिगर होकर कोई तो एक्शन ले। अभी तक सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, तो भाई कोई तो एक्शन ले आखिर ये पर्सन, तो ये भी इनके लिए जरूरी है। तो ये पर्सन जो है आगे बढ़कर कुछ एक्शन लेते हुए दिखेंगे। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ क्यों है? डेथ, चेंजेस चेंजेस आ रहे हैं आपके पर्सन में। हो सकता है व्यक्ति ना कोई मेजर डिसीजन भी ले ले कि भाई इन्हें आपसे शादी करनी है, या आपको अप्रोच करके रहना है, आपको मना कर रहना है, आपको इम्प्रेस करके रहना है। तो ऐसा कोई फैसला भी आपके पार्टनर ले सकते हैं, आपको कमिटमेंट देना है, ऐसा ऐसा कोई फैसला हो सकता है आपके पर्सन ना लेंगे अब, ताकि चीजें सही हो सके। उन्हें लगेगा कि भाई अब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है इस रिश्ते की, मैं यहाँ पर इस तरीके से रिश्ते को खत्म नहीं होने दे सकता, या मैं अपने रिश्ते को यूं खराब नहीं कर सकता यहाँ पर। तो ये पर्सन जो है खुद सोचेंगे कि भाई मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेने की जरूरत है इस रिश्ते की। और ये पर्सन कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे, कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढेंगे आपसे बात करने का, किस तरीके से आपसे बात करनी चाहिए, किस तरीके से आपको इम्प्रेस करना चाहिए। इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे आपके पर्सन, क्योंकि बैलेंस क्रिएट करना है इन्हें। एनी हाउ इन्हें बैलेंस क्रिएट करना है। जब तक ये बैलेंस क्रिएट नहीं कर लेते चीजें बेहतर नहीं होंगी। तो इसलिए अब इनके लिए बहुत जरूरी है कि ये बैलेंस क्रिएट करें। टेम्परेंस की एनर्जी इनका बैलेंस लेकर आ रही है, और मेजर फैसला ले रहे हैं आपके पार्टनर, एक बड़ा फैसला ले रहे हैं, और वो फैसला ही आपको सुनाना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे कि भाई हो सकता है ये डायरेक्टली अगर आकर आपसे बात करते हैं ना, तो आपको अपना फैसला सुनाएंगे कि भाई मैं नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बिना, मैंने फैसला ले लिया कि अगर मेरे जीवन में कोई आएगा तो तुम ही आओगी, या तुम ही आओगे, तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं आएगा। तो एक मेजर फैसला भी हो सकता है पॉसिबल कि आपके पर्सन लेंगे आपको लेकर। तो बी रेडी फॉर इट, क्योंकि ये आपकी तरफ आएंगे तो आपको अपना फैसला भी सुनाएंगे कि क्या चाहते हैं, इनके मन में क्या है। आप अभी तक नहीं समझ पा रहे हो ना, अभी तक आपको मिक्स साइंस भी मिल रहे हैं। तो ये अगर आपसे बात करते हैं तो आपको मेजर फैसला भी अपना सुनाएंगे। एल्डर ऑफ सोर्ड्स विद 4 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर है। अब इन्हें समझ में आ जाएगा कि भाई बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। असल में क्या था, आपके पर्सन ना एक शेल में चले गए थे, कंफर्ट जोन में, जहां पर ये पर्सन जो है आपको याद करते थे, आपको मिस करते थे, हो सकता है रोते भी थे आपको याद करके, लेकिन ये अपने अपने उस कंफर्ट जोन में कहीं ना कहीं अपने आप को इन्होंने फिट कर दिया था, ठीक है। उससे हटकर ये नहीं सोच पा रहे थे कि भाई मुझे अपनी सिचुएशन को चेंज करना चाहिए, मुझे आगे बढ़कर उससे बात करनी चाहिए, या मुझे आगे बढ़कर उससे कांटेक्ट करना चाहिए, चीजों को फिक्स करना चाहिए। ये हटकर नहीं सोच पा रहे थे, ये इन्होंने अपना दायरा बना लिया था, अपनी बाउंड्री सेट कर ली थी, अपना कंफर्ट जोन सेट कर लिया था, और ये उसी में कहीं ना कहीं रहने की हैबिट पड़ गई थी आपके पार्टनर को। लेकिन अब क्योंकि ये ट्रिगर होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर फियर आएगा कि भाई अगर अभी भी इन्होंने आपसे बात नहीं करी तो ये आपको शायद खो देंगे हमेशा के लिए। इन्हें समझ में आएगा कि आप इनको अप्रोच नहीं करने वाले हो, इन्हें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आगे आपसे बात करनी पड़ेगी, इन्हें पहल करनी पड़ेगी। तो अब ये व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपसे बात करेंगे। ओके, इन्हें समझ में आएगा कि यार मैं इस तरीके से इसी सिचुएशन में नहीं बैठा रह सकता, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और उन्हें कहीं ना कहीं ये भी लगेगा कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो, फिर क्यों इस तरीके से अलग रहना, क्यों इस तरीके से दूर रहना। ये समय हम एक दूसरे के साथ भी तो बिता सकते हैं, खुश रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं। तो ये चीज आपके पर्सन को समझ में आएगी, और ये कोई एक्शन लेंगे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर।
8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 5 ऑफ वैंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो यस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन जो है हो सकता है आगे बढ़कर आपसे बात करे। देखो, एक बार को तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में छोटी मोटी लड़ाई भी हो सकती है, फाइट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये जब आपसे बात करने आएंगे ना, हो सकता है आपके अंदर जितना इनको लेकर कंप्लेन्स है या आपके अंदर जितना इनको लेकर गुस्सा है कि इन्होंने आपके साथ गलत करा, आपको कोई रीजन नहीं दिया और क्लैरिटी नहीं दी और गोस्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, और आपने इनसे बात करने की कोशिश करी तो बहुत रूडली रिप्लाई दिया, तो आपके अंदर ना कुछ है इनको लेकर गुस्सा, कंप्लेन्स। हो सकता है ये अगर आगे बढ़कर आपसे बात करें ना, आप वो सारी बातें इनसे करो, आप उन सब चीजों की क्लैरिटी इनसे चाहो। हो सकता है आप एक बार को लड़ो भी इनसे, वो भी चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि रियूनियन से पहले मुझे एक छोटी सी लड़ाई भी हो सकता है आप दोनों के बीच में नजर आ रही है। लेकिन क्या होता है ना कि कई बार ना लड़ाई के बाद चीजें क्लियर हो जाती हैं, है ना? तो ये भी दिख रहा है मुझे कि हो सकता है ये आगे बढ़कर आपसे बात करेंगे। आप अपने पॉइंट्स इनके सामने जब रखोगे, आपको लगे आप अपनी कंप्लेन्स, अपना गुस्सा इनको जब दिखाओगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी जो इतना कुछ भरा पड़ा है ना कि इन्होंने ऐसा करा वैसा करा, वो सब आप बाहर निकालोगे इनके सामने, तब जाकर कहीं आपको भी सुकून मिलेगा, आपको भी अंदर से शांति मिलेगी और आपके पर्सन को भी शांति मिलेगी, वो भी आपको क्लैरिटी देंगे। उससे आप दोनों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन होगी। बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, उसके बाद आप दोनों के बीच में जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो और चीजें क्लियर हो आप दोनों के बीच में। तो ये चीजें कुछ होती हुई मुझे दिख रही हैं। तो जो अभी तक आपको बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील हो रहा है ना, ऐसा फील हो रहा है कि यार कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ चेंजेस ही नहीं आ रहे हैं, रिश्ता बड़े लंबे समय से ऐसा ही चल रहा है, स्टक चल रहा है, तो नहीं, अब वक्त आ गया कि चेंजेस आएंगे इस रिश्ते में, ठीक है? तो लड़ाई हो सकती है। मैं आपको यही कहूंगी कि अगर ये आपको खुद आगे बढ़कर अप्रोच करते हैं ना, रखो आपके अंदर जितना गुस्सा है, जितनी कंप्लेन्स है इनके सामने, रखो इनके सामने, ठीक है? मांगो इनसे क्लैरिटी जो आपको चाहिए, देंगे, हर हाल में क्लैरिटी देंगे आपको, हर हाल में बताएंगे कि क्या चल रहा है इनके मन में, क्यों इन्होंने क्या सब करा। अपनी गलतियां भी एक्सेप्ट करेंगे इस बार, ऐसा नहीं होगा कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करने वाले, नहीं, इस बार एक्सेप्ट करेंगे वो अपनी गलतियों को, ठीक है? एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ इनसे गलतियां हुई हैं। चाहे इनके माइंड में ये चीज जरूर है कि नहीं चाहते हैं कि आप पास्ट की कोई बात लेकर आओ, लेकिन देखो, अगर आपको भी क्लैरिटी चाहिए तो आपको इनसे पूछना पड़ेगा, आपको इनसे क्लैरिटी मांगनी पड़ेगी खुद। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? और जब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, एस ऑफ पेंटिकल, देखो एस ऑफ पेंटिकल को एस ऑफ पेंटिकल की ही एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो जब उसके बाद आप दोनों को क्लैरिटी रिसीव हो जाएगी ना, उन्हें उनके मन में भी देखो बहुत डाउट्स हैं, बहुत बहुत सी चीजें हैं जो वो आपसे जानना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, तो उन्हें भी क्लैरिटी मिलेगी, आपको भी क्लैरिटी मिलेगी। उसके बाद ये रियूनियन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है? सो उससे आपको भी सुकून मिलेगा, क्योंकि अगर एक नई शुरुआत करनी है ना, तो पास्ट की बातों को क्लियर करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना? और अगर आपके पर्सन स्पेशली ये चाहते हैं कि भाई तुम भूल जाओ, जो कुछ भी हुआ पास्ट में उसे भूल जाओ, एक नई शुरुआत करो मेरे साथ, तो भाई तुम्हें पुरानी बातें क्लियर भी तो करनी पड़ेंगी ना। तब जब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी तो उन बातों को जो है रिलीज करके एक नई शुरुआत करो इस रिश्ते की, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर नए डोर आपके लिए ओपन हो रहे हैं, ठीक है? और इस नए डोर्स आपके लिए न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू अबंडेंस, ग्रोथ सब कुछ लेकर आ रहे हैं, सो बी रेडी फॉर इट। और ये स्ट्रॉन्ग चांसेस है रीयूनियन का, ओके? तो यस, रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। सो लेट्स चेक आउट सम ऑफ योर मैसेज। आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस आपके लिए क्या हैं? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए? क्या है मैसेजेस उनके पार्टनर की? आई एम अफ्रेड ऑफ लव, वो प्यार से थक हार चुके हैं, वो नहीं समझ पा रहे उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। इन्होंने हर बार बहुत कोशिश करी है कि आपको भूल जाए, आपको दिल दिमाग से निकाले, लेकिन नहीं, हर बार जब भी कोशिश करते हैं आपको भूलने की, नहीं भूल पाते हैं। आई एम डीपली इन लव विद यू, इतना प्यार जो करते हैं आपसे, है ना? प्यार बहुत है, प्यार कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आज करा कल भूल गए, नहीं, ऐसा तो नहीं है। प्यार तो प्यार है और वो अंदर रहता है। एक बार प्यार अगर जाग गया मन में तो फिर तो वो रहता ही है, फिर वो खत्म नहीं हो सकता। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे आपको अप्रिशिएट करते हैं व्यक्ति। डिप्रेस्ड हैं, ठीक है? समटाइम्स बहुत डिप्रेशन फील करते हैं आपसे दूर होकर। कुछ गाने भी हो सकता है सुनते हैं आपको लेकर, कुछ ऐसे सॉन्ग्स
जैसे कोई आपके फेवरेट सॉन्ग हो, कोई आपके पर्सन के फेवरेट सॉन्ग हो, सुनते हैं उन्हें, आपको याद करते हैं, समटाइम आपको ही मिस करते हैं। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन। इनके दिल के आसपास दीवारें हैं जब से इनका दिल टूटा। आई एम यूजिंग यू, यस, ये यूज करते हैं आपको और ये एक्सेप्ट करेंगे अपनी गलतियों को। इन्हें कई बार ऐसा लगता है कि आप इनसे झूठ बोल रहे हो, आप इनसे कुछ चीजें छुपा रहे हो, कोई बातें छुपा रहे हो, रोते हैं आपके लिए। राइट? तो चाहे आपको लगता है ये रोते नहीं है आपके लिए, तो देखो जब आप किसी को दिल से याद करते हो, मिस करते हो ना, तो अपने आप आंखों में पानी आ ही जाता है, रोना आ ही जाता है इंसान को। और स्पेशली जब आप किसी के लिए कुछ ज्यादा इमोशनल होते हो। राइट? चलो कलेक्टिव मैसेज देख लेते हैं। आपके लिए कलेक्टिव मैसेज क्या है आपके यूनिवर्स का? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या है कलेक्टिव मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए? सो सी, you will soon be surprised and grateful for how everything happened the way it did, for you to receive better and greater. It's all adding up in your favor. Trust the process and how things are unfolding for you. आप बहुत जल्दी सरप्राइज होने वाले हो, ग्रेटफुल होने वाले हो कि चीजें कैसे आपके फेवर में हुई हैं, और आप बेटर रिसीव करने वाले हो, चीजें आपके फेवर में अपने आप बदलने वाली हैं। बस यूनिवर्स पर यकीन रखो और फिर देखो कैसे चीजें अनफोल्ड होती हैं आपके लिए। राइट? जो आप चाहते हो वो चीजें कैसे एकदम से होती हैं। बस आपको ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पर और आप सरप्राइज होगे, और हर चीज के लिए ग्रेटफुल रहा करो, जो भी यूनिवर्स ने आपको दिया है, जो भी उन्होंने आपके लिए करा है। ओके, चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग और कलेक्टिव गाइडेंस। और सो दिस इज द एनर्जी टुडे। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट करी। इफ यस तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।